हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के रुदौली के सूफियाना मोहल्ले में सपा सुप्रीमो अखिलेश ने सपा प्रत्याशियों को किया संबोधित। अखिलेश यादव को मंच पर नेताओं ने गदा देने के साथ मुकुट भी पहनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आई तो बीएड टेट अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करेंगे। 59,000 शिक्षा भर्ती व शिक्षा मित्रों की समस्या पहले की तरह दूर करने का काम करेंगे। सरकार बनने पर पुलिस व फौज की भर्ती करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वहां इंतजार कर लेते तो उनके लिए अच्छा होता। से प्रभावित न रहे और उनकी खेती बर्बाद न हो, कोई न कोई इंतजाम ऐसा करेंगे जिससे बाढ़ से हमारे किसानों की जमीन और खेती बर्बाद न हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे बहुत ही बड़े नेता जिन्होंने गरीबों किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ी, स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी, वो कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, वो पीछे नहीं हटे। अगर उनके सम्मान में भी कोई काम करना पड़ेगा तो हम लोग उनकी सम्मान में कोई बड़ा काम करेंगे। वहीं सम्मान में अगर कोई काम करना पड़ेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाले समय में समाजवादियों की मदद करना, 69,000 वालों, आप जानते हो पुरानी कहावत सुनी कि नहीं सुनी आपने? एक कहावत है कि वो 69,000 वाले बात समझ जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज बेच रही है। हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सब प्राइवेट करे दे रहे। क्योंकि जब प्राइवेट कर दोगे तो आरक्षण ही नहीं मांगे कोई। और ये जानबूझ करके घोटाला किया है जिससे हमारे तमाम लोगों को नौकरी न मिले, रोजगार न मिले। इसलिए सरकार बनने पर 69,000 वालों के भेदभाव न हो, वो रास्ता अपनाएंगे जिससे उन्हें नौकरी मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी के और फैजाबाद के सभी प्रत्याशी जो इस समय नहीं है मौजूद, उनके भी सहयोग और समर्थन से के लिए आपसे अपील करता हूं कि एक एक प्रत्याशी की मदद कर देना, जिता देना। साइकिल को याद रखना, क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है और बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का, उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और जब दिन में रात में जग करके देखता हूँ तो देखता हूँ बाउंड्री को से धुआं उड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई प्रतिष्ठित अखबारों में उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। तब से हमने भी नजर रखी है बगल में पड़ोसी पर। और पता कर लेना पत्रकार साथी, उनकी और हमारी दीवार एक है, इसीलिए हम भी देखने लगे उनकी तरफ और हमें रुक रुक के धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी। इसलिए साथियों हम आपसे विशेष निवेदन करने आए। जो दूसरे चरण में वोट पड़ा, उसके बाद इनके नेता कार्यकर्ता शून्य होने जा रहा है। तो वोट डालेंगे सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। और
भाषा बदल गई है। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार तो हम मान भी नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, मैं हम दिन में राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद जमीन की कीमत जहां आसमान छू रही है, वहीं गरीबों की जमीन डरा धमकाकर जमीन को दोबारा फर्जी बैनामे कराकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह जमीन अयोध्या माझा बरहेटा खाले के पूर्वा में है। पीड़ित की देखरेख करने वाले अनिल कुमार को जबरन जमीन कब्जा करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ित प्रथम बैनामा धारक के साथ जमीन पर काबिज भी है। प्रशासन भी पीड़ित गरीब परिवार के पक्ष में नापजोप कर पीड़ित की देखरेख करने वाले अनिल कुमार को देते हैं, परंतु जमीन माफिया विकास श्रीवास्तव डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। विकास श्रीवास्तव से डरा सहमा अनिल कुमार की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जी, हमारा ज़मीन जो है 2017 में रजिस्ट्री हुई थी, सीता देवी ने किया था, और 2017 में रजिस्ट्री पैसे के अभाव बस ज़मीन को हम लोग बनवा नहीं पाए उसमें, किंतु सामान वगैरह सब उसमें रखवा दिया गया था कि जैसे पैसे की व्यवस्था होगी फिर बनेगा उसमें। लेकिन 2021 में जैसे इधर राम जन्मभूमि का मतलब बीच में जब ये आया फैसला जब हुआ, इसी बाद में ज़मीन की कीमत बढ़ गई। उस ज़मीन को फिर इन्होंने जो है 3 लोगों के नाम से और रजिस्ट्री कर दिया उस ज़मीन को। तो इस बीच में इसमें निर्मल पांडे जी भी आए थे, ये लोग सब लोग इसमें रोक रहे थे ज़मीन को कि हम इसको ज़मीन कब्जा करके किसी और को हम बेच देंगे। लेकिन वो लोग जब बीच में नहीं सफल हो पाए, फिर विकास श्रीवास्तव आ गए। विकास श्रीवास्तव जी ये जान से मारने के लिए लगे हुए। अभी 10-12 आदमी लेकर के आए थे ये मारने के लिए, यहाँ पर ज़मीन कब्जा करने के लिए। जबकि पिछले बार अनुज झा साहब डीएम साहब जी, उन्होंने भी ज़मीन को नाप करवाया था, नाप करवा करके अलग करवा दिया। इसके बाद में अभी जो अपने नीतीश जी आए हैं, इन्होंने भी ज़मीन को अभी 4 तारीख को ज़मीन नापी गई, और तहसीलदार साहब स्वयं आए थे यहाँ पर, नाप करके ज़मीन को गए हैं। लेकिन उनका वो किसी का भी मान नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुमको जान से मरवा देंगे, कोई पता नहीं पाएगा और तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और वो लगे हुए हैं कि कभी भी वो मरवा सकते हैं, हमारे पीछे लगे हैं। अभी लाए थे 7-8 आदमी और हाथापाई उन्होंने करवाया है। जगह जगह मुझे घेरा जा रहा है। प्रशासन से कोई मदद? प्रशासन के पास हम गए, प्रशासन के पास इसके पहले भी हमने कोई भी यहाँ थाने से लेकर के और डीआईजी मतलब हर जगह थाना कप्तान सबके यहाँ गए थे, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी फिर अब जब विकास श्रीवास्तव ने हमें घेरा इधर, और इसके बाद में जब हमारे साथ हाथापाई इन लोगों ने किया, तब हमने फिर अभी कंप्लेन कप्तान साहब को दिया है अभी 2-3 दिन पहले, और इसके बाद में अयोध्या कोतवाली में भिजवाया है। लेकिन हमें डर लग रहा है, रात बिरात हमें घेरा जा रहा है, कभी भी हमें मरवा सकते हैं ये जान से। हमारा नाम है अनिल कुमार शर्मा नाम है। देर रात बालू लेकर जा रही ट्रक में लगी आग। आग लगने से सरयू पुल पर मची अफरा तफरी। देर रात लगा रहा लंबा जाम। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग स्थित नए सरयू पुल पर लगी थी ट्रक में आग। अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र के अरकुना चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर पर अपना दल यस राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के बीकापुर प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह चौहान के लिए चुनावी जनसभा की। जनसभा के दौरान उन्होंने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से भारी बहुमत से वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपील की। इसी दौरान अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के किए गए विकास पर जनता वोट कर रही है। ऐसी स्थिति में 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाकर विरोधी पार्टियों का सफाया करने का काम करेगी। इस विधानसभा से एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी और मैं विधानसभा के सभी मतदाताओं से आने वाली 27 तारीख को डॉक्टर अमित
शाम कमल के फूल का बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। मैम क्या मुद्दा होगा इस बार, क्या होगा कुछ? विकास, विकास और केवल विकास। पता राम की पैड़ी लक्ष्मण घाट बचपन में ही हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया था और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। तब से मैं लोगों की मदद करना एवं सेवा करने का जोश व जुनून आया। आज जिस तरीके से लोग हमें परेशान कर रहे हैं और हमारे लोगों को भड़का रहे हैं कि नीतीश काफ़ी माल कमा रहा है, आज मैंने अपने सभी साथियों को देख लिया, किसी ने मदद नहीं किया और ना ही सेवा करने आए। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। लोगों का काम है कहना, वह कहते हैं, मैं सेवा करता रहूँगा। समय बड़ा बलवान होता है, आज हमारा समय गिरा है, कभी उठेगा। उनको यह नहीं पता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बस गरीब जनता और बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करता हूँ कि उनसे हमें कुछ लाभ नहीं है। बस उन लोगों को तड़पते हुए अपनी आंखों से और दिल से नहीं देख सकता हूं। और अयोध्या जिले में कोई नेता और मंत्री का सहयोग नहीं है। कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, पैदल जाकर सेवा करते हैं। आज जिस तरीके से अपने ही लोग धोखा दिए हैं यह कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, समय समय की बात है, पैसा नहीं कमाया हूँ इसलिए विरोधियों को जलन हो रही। मैं गरीब होकर किसी गरीब की मदद करता हूँ तो हमें बहुत खुशी मिलती है। भगवान ने आज हमें गरीब इसलिए बनाया है कि देखो इस संसार में क्या हो रहा है। अगर अमीर बनाए होते तो हमें इस संसार में क्या हो रहा है इसके बारे में पता ना होता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।